नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बायोलॉजी की इस स्पेशल क्लास में हर एक दिन एक नए डोज के सिलसिले में मैं लेकर फिर से आज आपके ऊपर हाजिर हूं। फिर से आज मैं एक नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। सही है, आज मैं दिखाता हूं आपको। सही है, बेसिकली मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ आज गोल्जी बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसी को बोला जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए या फिर गोल्जी बॉडी कहिए, हिंदी में कहते हैं इसको गोल्जी काय। सही है, गोल्जी काय। वैसे देखा जाए तो आप देखेंगे तो मुख्यतः मैं ये दिखा रहा हूँ, इंडिकेशन बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। सही है, और यहाँ देखेंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है। सही है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो इस तरह से रचना दिखाई देती है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सही है, सेल के अंदर इस तरह से जो है रचना दिखाई पड़ता है, तो इसको हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। वैसे अगर पूछा जाए कि गोल्जी बॉडी क्या है, तो गोल्जी बॉडी क्या है, तो गोल्जी बॉडी जो है एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होता है। सही है, कोशिकीय अंगक है जो एक झिल्ली का बना हुआ एक मतलब पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से कोशिका के अंदर रहता है और कोशिका एक्टिविटी में कोशिकीय क्रिया में जो है मुख्य रूप से अपना संचालन करते रहता है। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा पीछे चलता हूं, से मैं आपको दिखाता हूं कि इसका इतिहास में बताता हूं कि है क्या। सही है, देखा जाए तो गोल्जी बॉडी की खोज जो है लगभग 1897 ईस्वी में ही हो गई थी। गोल्जी बॉडी की खोज 1897 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन 1898 ईस्वी में 1898 में जो है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। सही है, तो कैमिलो गोल्जी ने सर्वप्रथम क्या किया, इस गोल्जी बॉडी का आविष्कार किया। इन्होंने क्या किया, एक जंगली उल्लू को लाया। सही है, जंगली उल्लू के नर्व सेल में, जंगली उल्लू के नर्व सेल में यह मतलब गोल्जी बॉडी को इन्होंने देखा। गोल्जी बॉडी को इन्होंने देखा जंगली उल्लू के नर्व सेल में। नर्व सेल मतलब होता है तंत्रिकीय कोशिका, तो तंत्रिकीय सेल में इन्होंने सर्वप्रथम इनको देखा 1897 ईस्वी में। और 1898 में कैमिलो गोल्जी ने अपने ही नाम पर इनका नामकरण किया, जिनको हम लोग कहते हैं कैमिलो गोल्जी। वैसे देखा जाए तो इसे ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, कैमिलो गोल्जी ने क्या किया, इसको ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में फिक्स किया। सही है, स्थित किया, और स्थित करने के बाद एक सिल्वर साल्ट के विलयन में डालकर और गोल्जी बॉडी को सिल्वर साल्ट के विलयन में डालकर गोल्जी बॉडी को स्पष्ट रूप से देखा, इसका अध्ययन किया। तो मैंने ये बताया सी कि ओवरऑल इसका ये इतिहास है। सही है, जिसमें गोल्जी बॉडी जो है मतलब अपना जो है एक्टिव स्टेज में जाकर सक्रिय सेल के रूप में से कोशिकाओं में अपना योगदान देता है। किस तरह से ये काम करता है, मैंने इसका आपको इतिहास बताया गोल्जी बॉडी का। मैंने ये भी दिखाया कि गोल्जी बॉडी स्थित कहाँ रहता है। सही है, इसके ऊपर मैंने बात किया। गोल्जी बॉडी कोशिका एक देखिएगा तो कोशिका साइटोप्लाज्म के अंदर जो कोशिकीय संरचना होती है, उसी कोशिकीय संरचना के अंदर गोल्जी बॉडी स्थित रहता है। सही है, और अपने कार्यों को संपादित करता है, आगे बढ़ता है। फिर जैसे कि मैंने ये एनिमेटेड वीडियो दिखाया हूँ आपको। सही है, गोल्जी बॉडी में देखा जाए, सही है, तो मतलब दो फेस होते हैं। जो छोटा वाला फेस होता है उसको सीस फेस कहते हैं। सही है, और इधर बड़ा वाला जो फेस होता है उसको ट्रांस फेस कहते हैं। सही है, ट्रांस फेस रहता है। तो गोल्जी बॉडी में मुख्यतः इनकमिंग ट्रांसपोर्टेड वेसिकल्स रहता है, छोटे छोटे हांडी रहते हैं। सही है, स्ट्रक्चर रूप में इस रूप में ये दिखाता, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, उसके बाद खुद से बना के दिखा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से ये संरचना बना रहता है गोल्जी बॉडी। तो बड़े बड़े जो गोल्जी बॉडी होते हैं उसको सिस्टर्न नहीं करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मतलब ये छोटे छोटे रचना को हम लोग कहते हैं वेसिकल्स। ये छोटी छोटी रचना होती है, इसको हम लोग वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल्स ये छोटी छोटी रचना और बड़ी रचना हो जाती है, और इस तरह से बड़ी जुड़कर बड़ी रचना बना लेती है, जिनको हम लोग कहते हैं वैक्यूल, रिक्तिकाएँ कहते हैं। और ये रिक्तिकाएँ भी जो है फिर से जुड़ जाती है, मतलब जुड़कर ये बड़ी रिक्तिकाएँ इस तरह से एक रचना तैयार कर लेती है। ये वाला रचना, इस रचना को हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी बना लेता है। तो छोटी छोटी वेसिकल्स, छोटी छोटी हांडी जुड़ती है तो बड़ी हांडी का निर्माण करती है, जिसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिकाएँ कहते हैं, या हिंदी में इसको रसधानियाँ भी कहते हैं। तो ये रसधानियाँ भी जब एक जगह इकट्ठा होती है तो सिस्टर्नी का जो है सिस्टर्नी कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि गोल्जी बॉडी को अगर देखा जाए तो गोल्जी बॉडी तीन पदार्थ से, वेसिकल, वैक्यूल्स और सिस्टर्नी, इन तीनों के मेल से बनता है। इसी गोल्जी बॉडी को हम लोग गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस। जैसा कि मैंने ये दिखाया, ये वाला छोटा छोटा भाग जो होता है ये वेसिकल्स कहलाता है। ये वाला
ये वाला छोटा छोटा सा भाग वेसिकल्स कहलाता है। चूंकि इसी से जो है ये जो गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी भाग होता है, इसी भाग से टूट टूट कर जो है गोल्जी बॉडी बनता है। इसी भाग से आप सोचेंगे तो लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। हमारे आंख में देखेंगे, आंख में ये गोल्जी बॉडी बाहर से अगर टूट जाए, टूटने के बाद ये आंख में चला आता है और आंख में आंसुओं के रूप में टीयर्स का फॉर्मेशन भी करता है। गोल्जी बॉडी आंसू बनाने में भी ये बहुत बड़ा योगदान करता है। चूंकि लैक्रामल ग्लैंड बगल में इस लैक्रामल ग्लैंड पाया जाता है। लैक्रामल ग्लैंड के पिघलने से या इमोशनल स्टेज में आने से क्या होता है, इसमें इमोशनल स्टेज में आने से मतलब ये मुख्यतः एक अश्रु बिंब के रूप में, अश्रु बिंद के रूप में वो स्रावित होता रहता है, बगल से निकलते रहता है। तो ये वेसिकल्स का ये भी काम रहता है। मैंने आपको ये दिखाया, ये बड़ी वाली रचना, ये जो नीचे वाली रचना है, इसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी कहते हैं, सही है। और फिर जब ये सिस्टर्नी मतलब और देखिएगा टूट टूट कर, सही है, सेक्रेटरी पदार्थ वेसिकल्स का निर्माण करता है, स्रावित पदार्थ का निर्माण करता है। और इसी सिस्टर्नी में छोटी छोटी जिस प्रकार ये रचना बनकर निकल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूली फॉर्म वेसिकल्स, जो नए नए मतलब जो नए नए गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है, जो नए नए वेसिकल्स या मान लीजिए फिर वैक्यूल्स के निर्माण होते हैं, उनको न्यूली फॉर्म गोल्जी बॉडी कहते हैं, या गोल्जी अपरेटस कहते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये तीनों पदार्थ का मिलकर जो है गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। आइए चलिए मैं दिखाता हूँ आपको गोल्जी बॉडी के बारे में और डिटेल से। आपको मैंने ये लिख दिया है एनिमेशन में, आपको से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले जैसे कि मैंने बताया था आपको कि गोल्जी बॉडी जो है या वेसिकल, सिस्टर्नी तथा वैक्यूल्स के बने होते हैं। मैंने पहले भी दिखा, सिस्टर्नी, वेसिकल तथा वैक्यूल्स के बने होते हैं। तीनों पार्ट जब एक जगह इकट्ठा होता है तो गोल्जी बॉडी का या गोल्जी अपरेटस का निर्माण करता है। पहला ये था, इसका निर्माण SER से, इसी SER के सिस्टर्नी सेल से होता है। SER मतलब बोले तो SER को हम लोग SER अभी बताए थे आपको, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, इसको हम लोग कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का मतलब इसको शॉर्ट में SER कहेंगे, सही है। तो क्या होता है, मतलब वेसिकल, सिस्टर्नी तथा वैक्यूल्स का बना होता है। और इसका निर्माण जो है, ये वेसिकल हो या सिस्टर्नी हो या वैक्यूल हो, इन सब का निर्माण जो है SER से होता है और SER के सिस्टर्नी सेल से होता है। सिस्टर्नी जो मैंने दिखाया था, ये बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर था, इस तरह से इन्हीं सेल को हम लोग सिस्टर्नी कहते थे। तो इसी सिस्टर्नी से मतलब SER हो, इसमें राइबोसोम ना बना हो, विदाउट राइबोसोम हो, SER हो, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब ही यह बनाता है। और सिस्टर्नी सेल में ही बेसिकली जो है गोल्जी बॉडी का निर्माण किया जाता है। इसकी बात कर रहा था, सही है। अगर मैं देखूं दूसरी, अगर ओवरऑल बात करूं, सही है, पहली था ये, दूसरी बात करूं तो एक्टिव सेल में ये वैक्यूल्स बड़े होते हैं। मान लीजिए कोई सेल्स ऐसे बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मतलब बहुत सारे सेल डीएक्टिवेट स्टेज में रहते हैं, सही है। मेटाप्लास्ट के रूप में देखा जाए तो कुछ निर्जीव संरचनाएं होती है और कुछ सजीव संरचनाएं भी होती है, सही है। तो सजीव संरचनाओं में जो एक्टिव सेल ज़्यादातर रहता है वो सजीव संरचनाएं होती है। तो सजीव संरचनाओं में देखा जाए तो वैक्यूल्स बड़े होते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो पादप कोशिका में देखिएगा तो पादप कोशिका में सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो मध्य में स्थित होते हैं और प्राय बहुत बड़े बड़े होते हैं, सही है। और जंतु कोशिका की मैं अगर बात करूं तो जंतु कोशिका में देखेंगे आप वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे छोटे प्राय हुआ करते हैं, सही है, जंतु कोशिका में। तो ये क्या करता है, जो एक्टिव सेल ज़्यादा रहता तो एक्टिव सेल में ये मुख्यतः जो है वैक्यूल बड़े बड़े हुआ करते हैं। तो बड़े बड़े वैक्यूल्स का निर्माण करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है वैक्यूल्स को बनाने में भी बहुत बड़ा हेल्प करता है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी देखा जाए तो गोल्जी बॉडी बिखरा हुआ रहता है। गोल्जी बॉडी, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी जब बिखरा हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी जब बिखरे हुए संरचना में रहे तो उनको हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। प्राय देखिएगा प्लांट सेल में जो है गोल्जी बॉडी अक्सर मतलब बिखरा हुआ रहता है और ये संरचना रूप में मतलब रहे तो इसको हम लोग डायरेक्टली डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, सही है। देखिएगा कॉम्पिटिशन बेस में ज़्यादातर पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर प्लांट सेल में, सही है, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी जो है बिखरा हुआ प्रतीत होता है, बिखरा हुआ, सही है, छितरा हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसे संरचना को हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम, जो कि प्लांट सेल में पाया जाएगा। प्राय एनिमल सेल में ये संरचना नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल में संरचना नहीं रहती है। अगर मैं बात करूं अगले की बात से, तो गोल्जी बॉडी का निर्माण SER के द्वारा होता है। SER के द्वारा अभी पीछे लिखा था मैंने, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, सही है। और यह संरचना बनी रहती है, अगर केमिकली रूप में देखा जाए तो लिपोप्रोटीन का बना होता है। गोल्जी बॉडी लिपोप्रोटीन का बना होता है। लिपोप्रोटीन मतलब हो गया लिपिड प्लस प्रोटीन, दोनों के संयुग्मन से, दोनों के मतलब जुड़ने से एक गोल्जी बॉडी मतलब कोशिकीय अंग का निर्माण होता है।
देखिएगा, तो मैं बात करता हूँ फंक्शन के ऊपर, सही है। फंक्शन में दिखाया हूँ आपको गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, गोल्जी बॉडी किस तरह से कार्य करता है। पहला तो आप देखेंगे गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य जो होता है वो सेल सिक्रीशन करना होता है। ये सेल सिक्रीशन जिसको हम लोग कहते हैं मतलब कोशिकीय शराब, कोशिकीय शराब आप देखेंगे मतलब जो कोशिका से कोई अगर पदार्थ स्रावित हो रहा है तो उनके पदार्थ को स्रावित करने में, कोशिका के पदार्थ को स्रावित करने में यह गोल्जी बॉडी मतलब मुख्य भूमिका निभाता है। अब कोशिका पदार्थ स्रावित जो है, जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रंथि होते हैं, सही है। तो उन ग्रंथि का क्या काम होता है, ग्रंथि जो है ग्लैंड वह किसी न किसी पदार्थ का स्राव करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, थाइमस ग्लैंड होते हैं, सही है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लैंड, जैसे कि मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बोला, थाइमस ग्लैंड बोला, सही है। एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड होते हैं। ये सब मतलब ढेर सारे ग्लैंड होते हैं। इन ग्लैंड से क्या होता है, कुछ न कुछ कोशिकीय पदार्थ का स्राव होते रहता है, कुछ न कुछ पदार्थ जो है वो निकलते रहता है, सही है। तो उन सही पदार्थों को निकलने में मतलब सेल के सिक्रेशन में गोल्जी बॉडी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोशिकीय स्राव में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। और कोशिकीय स्राव में यह मतलब ग्लैंड के द्वारा ही किसी पदार्थ का निष्कासन करता है। तो यह सिक्रेटरी सेल का भी मतलब सिक्रेटरी सेल में अधिक विकसित होता है। गोल्जी बॉडी सिक्रेटरी सेल में स्रावित कोशिका में बहुत ज़्यादा विकसित होता है। चूंकि सिक्रेटरी सेल इसका घर है तो सही है, सिक्रीशन का काम है, तो ये मुख्यतः सिक्रेटरी सेल में ये अधिक विकसित होगा। वैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिख दिया हूँ कि ग्लैंड सेल में ये ज़्यादा विकसित होता है। वहीं अगर मान लीजिए नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका है, तो इसमें भी ये मुख्यतः पाया जाता है। गोल्जी बॉडी जो है मुख्यतः इनका ये कार्य होता है। मैं आगे अगर बात करूं, सही है, लास्टली मैं बात करूं, सही है, तो आप देखेंगे एक्रोसोम के निर्माण में गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। एक्रोसोम का निर्माण आप दिखाए थे, मैंने आपको बोला था, सही है, कि जब मान लीजिए स्पर्म हो, स्पर्म का जो सबसे हेड पोर्शन जो होता है, मैं बना देता हूँ अभी, सही है। स्पर्म का जो हेड पोर्शन होता है, हेड पोर्शन के सबसे बाहरी रीजन में आप देखेंगे मतलब एक्रोसोम पाया जाता है। और यह एक्रोसोम जो है वो इसमें जो है हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है मतलब ओवम को भेदने में, ओवम के बाहरी वाल को गलाने में हेल्प करता है एक्रोसोम। तो उनको बनाने में गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। मतलब एक्रोसोम का निर्माण भी जो है गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, जो यह एग में प्रवेश करने में मदद करता है। एग में प्रवेश करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको मैं स्पर्म का एक छोटा सा मतलब स्पर्म का एक छोटा सा फोटो दिखा दूँ, तो मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे इस पोर्शन में यहाँ पर एक भाग रहता है, सही है, रचना पाया जाता है जिनका नाम है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। यह डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, ये वाला भाग हेड रीजन हुआ, इसको हम लोग हेड कहेंगे, हेड रीजन है। यहाँ वाला भाग नेक होता है, गर्दन वाला भाग, और ये मिडल पोर्शन होता है, मिडल पोर्शन रहता है। और इधर वाले हम लोग भाग को कहते हैं टेल रहता है, सही है। तो सबसे मतलब ये एक्रोसोम, चूंकि ये मान लीजिए अगर यहाँ पर ओवम आ जाए, ये अंडा आ जाए, एग है, तो एग क्या करता है, इस एक्रोसोम के दीवार से चिपकता है और चिपक कर यहाँ दीवार दोनों को गला देता है। इसका केंद्रक जो है, मध्य भाग का केंद्रक दोनों मिल जाता है और सेल जो है मतलब जायगोटिव स्टेज में जायगोट बना लेता है, जायगोट युग्मनज तैयार हो जाता है। तो यह मतलब एक्रोसोम का कार्य क्या हुआ, गोल्जी बॉडी जो है एक्रोसोम का निर्माण में जो है गोल्जी बॉडी द्वारा ही होता है। गोल्जी बॉडी अगर नहीं होता तो एक्रोसोम का निर्माण नहीं होता स्पर्म में, तो उसका भी निर्माण करने में ये हेल्प करता है। वही मैंने अभी आपको बोला था, एग में प्रवेश करने में भी जो है गोल्जी बॉडी बहुत बड़ा हेल्प करता है। एग में अंदर प्रवेश करने में गोल्जी बॉडी मदद करता है। वैसे अगर तीसरा सोचेंगे तो तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में भी इनका अहम भूमिका होता है। जब मान लीजिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट बनता है, सही, तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने में भी गोल्जी बॉडी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। कार्बोहाइड्रेट को बनाकर, सही, यह अपने आप को जो है मतलब अपने आप को फिर से मतलब रीस्टेबल कर लेता है, फिर से भी ये कार्बोहाइड्रेट बनाने में फिर से मदद करता है। बार बार जो है एक साइक्लिक चेंजेस चलते रहता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करता है, फॉर्मेशन करता है। मैं अभी आपको, सही है, अभी आपको मैंने ये मतलब गोल्जी बॉडी के बारे में बताया, सही, बहुत अच्छी जानकारी मैंने दिया। कंपटीशन बेस पर ये बहुत ज़्यादातर काम देगा आपको, सही है। आप देखें इसको और समझें, सही। विशेष अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, सही है। और विशेष दिक्कत हो तो सही आप हमें कमेंट करिए, तो मैं उसका प्रत्युत्तर आपके क्वेश्चनों का जवाब दूंगा, सही है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, मैं भरसक पूर्णतः कोशिश करूंगा। वैसे
आप मेरे इस YouTube चैनल पर आप अगर नए हो तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे, आसानी से आप इस वीडियो को देख पाएँ। सही है, और उम्मीद करता हूँ से दोस्तों कि आपको पर दिन अच्छा लगता होगा, कुछ ना कुछ। सही है, मैं हर एक दिन लाता हूँ, हर एक दिन हर एक टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ बात करता हूँ। सही है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। सही है, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी इन चीज़ों के बारे में शेयर करें, उनको भी बताया करें। मैं पुनः फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम बैक वंस अगेन। सही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।